दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि आप लोग यूनिस्पी ऐप के माध्यम से आप लोग म्यूचुअल फंड में क्वार्टरली एसआईपी को कैसे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको यूनिस्पी ऐप को ओपन करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इन्वेस्टमेंट का। आपको इसी पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपका इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का ऑप्शन दिखेगा। इसके बाद दिखेगा क्विक बाय म्यूचुअल फंड। आपको सिंपली क्विक बाय म्यूचुअल फंड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने कई सारे म्यूचुअल फंड आ जाएंगे। तो आपको अपने हिसाब से, अपने एनालाइज के हिसाब से ही म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको नीचे कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें कि 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर का आप रिटर्न देख पाएंगे। सपोज जो भी म्यूचुअल फंड यहाँ पे ओपन हुए हैं, आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, आप इनका 5 साल का रिटर्न देखना चाहते हैं कि 5 साल में, पिछले 5 सालों में कितना रिटर्न इन्होंने दिया है। तो आपको सिंपली यहाँ पे 5 ईयर पे क्लिक करना है, जो कि आपको यहाँ पे नीचे साइड में दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे जो भी आपके म्यूचुअल फंड यहाँ पे आ रहे हैं, उन सब का 5 साल का रिटर्न यहाँ पे आपको शो करेगा। तो आपको किसी भी म्यूचुअल फंड को आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। जब आपको कंफर्म हो जाए कि म्यूचुअल फंड में हमको इन्वेस्टमेंट करना है, का नाम लिखा हुआ होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। क्योंकि दोस्तों अगर आप उसके सामने जो इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन आता है इन्वेस्ट नाउ का, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपको अमाउंट डालने का ऑप्शन आ जाएगा। तो अगर आपको थोड़ा सा और जानना है किसी भी म्यूचुअल फंड के बारे में, या फिर जो भी आप म्यूचुअल फंड सेट किए हैं उसके बारे में थोड़ा सा और जानना है, तो आपको उसी नेम के ऊपर क्लिक करना है। तो सिंपली हम इसके नेम के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे जो भी आपने म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया था उसके बारे में और डिटेल्स में जानकारी आपको मिल पाएगी। सपोज़ इस म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे पिछले 1 साल में 10, 3 साल में 19, 5 ईयर में 14, और सिंस इनकैप्टेड का मतलब दोस्तों होता है जब से लॉन्च हुआ है ये, तब से जो एवरेज है इसका 11.67% का इसने रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट कुछ यहाँ पे आपको शो करेगा। तो कुछ लोग इसमें दोस्तों कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या है। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट दोस्तों उनके लिए होता है जो लमसम में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वहाँ पे मिनिमम अमाउंट आपका 5,000 से स्टार्टिंग होता है। इसके बाद यहाँ पे रिस्क देख सकते हैं, वेरी हाई है, जो कि दोस्तों नॉर्मली होता ही है। इसके आपके जो भी फंड मैनेजर हैं वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे, फंड मैनेजर का नाम लिखा हुआ होगा। अब दोस्तों इसके बारे में अगर आपको और भी जानना हो कि आपको इस म्यूचुअल फंड के बारे में और भी एनालाइज करनी हो, तो कुछ वेबसाइट हैं दोस्तों, वहाँ पे आप इसके एनालाइज कर सकते हैं। कुछ वेबसाइट हैं दोस्तों, मनी कंट्रोल, वैल्यू रिसर्च, इन सब वेबसाइट पे जाके आप इस म्यूचुअल फंड के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। या फिर जो भी आप म्यूचुअल फंड सेट करेंगे उसके बारे में आप लोग मनी कंट्रोल और वैल्यू रिसर्च की वेबसाइट पे एनालाइज आप लोग कर सकते हैं। अब दोस्तों जब आपको फाइनल हो जाए तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इन्वेस्ट नाउ का। आपको सिंपली इन्वेस्ट नाउ वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है। अब दोस्तों आपको वीडियो को थोड़ा सा दोस्तों ध्यान से देखना है। अब यहाँ पे दोस्तों कई सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। यहाँ पे आपके म्यूचुअल फंड का नाम लिखा हुआ होगा, यहाँ पे आपको लिखा होगा मंथली, यहाँ पे क्वार्टरली, और यहाँ पे लमसम। लमसम दोस्तों वही होता है जो कि मैं आपको बात कर रहा था कि वहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे देख सकते हैं 5,000 रुपये है। लमसम में दोस्तों कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कि आपको मैं प्रॉपर समझाऊंगा कि कैसे उसमें करते हैं। आज के लिए दोस्तों हमारा टॉपिक है क्वार्टरली एसआईपी, और मंथली एसआईपी दोस्तों मैं बता चुका हूँ। तो मंथली एसआईपी का दोस्तों मैं वीडियो बना चुका हूँ। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि मंथली एसआईपी को कैसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को लगाना है क्वार्टरली एसआईपी। अब दोस्तों जिनको नहीं पता है कि क्वार्टरली एसआईपी का क्या मतलब होता है, तो दोस्तों क्वार्टरली एसआईपी का मतलब ये होता है मंथली में आपका अमाउंट हर महीने कटता है। क्वार्टरली में दोस्तों आपका जो अमाउंट होगा वो दोस्तों 3 महीने में एक ही बार आपका अमाउंट कटने वाला है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे आपको क्वार्टरली एसआईपी पे टिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आएंगे। आपको यहाँ पे अमाउंट डालने के लिए आएगा। तो आपका जो भी अमाउंट है वो आपको दोस्तों यहाँ पे डाल देना है। तो दोस्तों आपका जो भी अमाउंट है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। अब यहाँ पे भी एक कंडीशन आ गई है कि आपका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा वो दोस्तों 1500 डालना पड़ेगा। तो इसकी दोस्तों जो मंथली एसआईपी होती है वो 500 रुपये होती है। ठीक है,
तो इस हिसाब से इसका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट दिख रहा है वो 1500 रुपये दिख रहा है। आमीन दोस्तों, जब आप क्वार्टरली एसआईपी स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे आप लोग 1500 से कम का अमाउंट आप नहीं डाल पाएंगे। वहाँ पे आपको 1500 या फिर 1500 से ऊपर आपको डाल देना है। तो आप 1500 या फिर जो भी आप करना चाहते हैं ऊपर, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको जिस भी डेट से स्टार्ट करना हो ये इन्वेस्टमेंट, आपको वो सेट कर लेना है। तो यहाँ पे हम सेट कर ले रहे हैं और इसके बाद ओके कर देंगे। ठीक है, तो जो भी आप यहाँ पे स्टार्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेट सेट करने के बाद सपोज़ यहाँ पे हमने 7 दिसंबर डेट रखी है। अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो हमें शो हो रहा है वो 7 मार्च से हो रहा है। ठीक है, तो 7 दिसंबर के बाद हमारी जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट दोस्तों नेक्स्ट एसआईपी जो हमारी कटेगी वो 7 मार्च को कटेगी। तो इसका दोस्तों कहने का मतलब ये है कि भैया 3 महीने में आपका एक ही बार पैसे कटेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको ये वाला। अब इस पर दोस्तों हम टिक करेंगे तो उसका मतलब क्या है आपको मैं दिखा देता हूँ। दोस्तों एक ऑप्शन होता है कि आप लोग इसकी इन डेट रख सकते हैं। तो जो भी दोस्तों हम क्वार्टरली एसआईपी स्टार्ट करने जा रहे हैं उसकी एक आप यहाँ पे इन डेट रख सकते हैं अगर आप चाहें तो। सपोज़ यहाँ पे हमने क्लिक किया तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं कि भैया जो आप ये क्वार्टरली एसआईपी लगा रहे हैं आपको इसको कब तक चलाना है। ठीक है, अगर वो चाहें तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप दोस्तों ये नहीं चाहते हैं, एक ऑप्शन आपको और मिलता है यहाँ पे बॉक्स का। इस बॉक्स का दोस्तों मतलब ये होता है, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। अगर आप इस पर टिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिप विल कंटिन्यू टिल यू कैंसिल। तो जब तक आप अपनी सिप को क्वार्टरली सिप को कैंसिल नहीं करेंगे तब तक आपकी एसआईपी चलती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस बॉक्स पे टिक कर दे रहे हैं तो हमको इन डेट को नहीं डालना पड़ेगा। इसका दोस्तों मतलब ये होता है कि क्वार्टरली एसआईपी जो आपने लगाई है तब तक चलेगी जब तक आप इसको कैंसिल नहीं करेंगे। और आप दोस्तों इसको आराम से कैंसिल कर सकते हैं। इसको दोस्तों कैंसिल करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, कैंसिल कैसे करते हैं इसको भी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। अब दोस्तों इतना होने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। अब दोस्तों क्लिक करने के पहले आपको मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आपके म्यूचुअल फंड का नेम लिखा हुआ होगा। क्वार्टरली एसआईपी को लगाने के लिए आपको क्वार्टरली एसआईपी पे टिक करना है। इसके बाद आपको अमाउंट डाल देना है। मिनिमम अमाउंट आपको नीचे शो होगा उस उतना या फिर आपको उससे ज़्यादा आप वहाँ पे डाल पाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे स्टार्टिंग डेट लिखनी है। आप इन डेट अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो आपको बॉक्स के ऊपर टिक करना है। और अगर आपको इन डेट लिखनी है कब तक स्टार्ट रखना है कब तक आपको ख़त्म करना है तो वो आप यहाँ पे सेट कर पाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है। तो इतना होने के बाद आपको प्रोसीड वाले बटन पे टिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक बार कंफर्म करना है कि आप किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका नेम लिख के आएगा, आपका यहाँ पे प्लान लिख के आएगा, यहाँ पे आपकी क्वार्टरली एसआईपी है तो यहाँ पे आपका अमाउंट है, यहाँ पे डेट लिखी हुई है। इन डेट दोस्तों ये मैनुअली आ जाती है जब आप वहाँ पे उस पर टिक कर लेते हैं बॉक्स के ऊपर 2099 यहाँ पे आ जाएगी। और इसके बाद आपका अकाउंट लिखा रहेगा कि किस अकाउंट से आपके पैसे कटेंगे और इसके बाद नीचे आपको कन्फर्म लिखा होगा। ठीक है, और यहाँ पे डिस्क्लेमर दिया हुआ होगा म्यूचुअल फंड जो मार्केट रिस्क है। तो वो तो सबको पता है दोस्तों, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो होता है वो दोस्तों मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे होता है। ठीक है, अब दोस्तों एक बार आपको सारी चीज़ों कन्फर्म करने के बाद नीचे कन्फर्म का बटन होगा। आपको उस पर क्लिक करने से पहले आपको यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन वाला एक बॉक्स होगा जो कि आपको ये शो होगा। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कन्फर्म पे टिक कर देना है। अगर एक बार में आपको OTP रिसीव नहीं होता है, कभी कभी सर्वर की दिक्कत हो जाती है, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा रीसेंट OTP का। आपको इसी पे क्लिक करना है और आपको दोबारा से वहाँ पे OTP मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे OTP को फिलअप कर देते हैं। दोस्तों OTP को डालने के बाद आपको नीचे सबमिट का ऑप्शन आएगा। आपको सबमिट वाले बटन पे टिक कर देना है। अब इसके बाद आप लोग देख सकते हैं सक्सेसफुली रजिस्टर्ड योर एसआईपी लिख के आ चुका है। दोस्तों यहाँ पे मेरी जो क्वार्टरली एसआईपी है वो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुकी है और आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन डेट और टाइम वगैरह लिख के आ जाएगा। इसके बाद नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये भी शो हो जाएगा कि आपकी जो ये क्वार्टरली एसआईपी लगी है इसका जो अमाउंट है वो किस डेट से कटने का। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं मैंने 7 दिसंबर वहाँ पे सेट किया था, तो 7 दिसंबर को मेरी पहली इंस्टॉलमेंट वहाँ पे कट जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे जो मेरी पहली क्वार्टरली एसआईपी है वो 7 दिसंबर को यहाँ पे स्टार्ट होगी
और इसके बाद दोस्तों 3 महीने बाद फिर से मेरी क्वार्टरली एसआईपी कटेगी। तो इस तरीके से आप लोग 3 महीने में एक बार की जो एसआईपी जिसको हम बोलते हैं क्वार्टरली एसआईपी, इसी तरीके से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं यूनो ऐप के थ्रू। दोस्तों इस प्रोसेस में अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो, कोई भी आपका डाउट हो, तो बेफिक्र होकर दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर जोड़ दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।